अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, आज का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो हमारे कुछ रिएक्शंस रहते थे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, उनको हम कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट हम चलेंगे एडिशन रिएक्शंस की तरफ। पहले जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे रहते हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं। उसमें आपके पास था अल्काइलेशन। अल्काइलेशन बच्चे क्या होती है, आपने एडिशन करवानी है अल्काइल ग्रुप की, किसमें, बेंजीन रिंग में। ये रिएक्शन जो है वो बच्चे किसी कैटलिस्ट की मौजूदगी में जो है वो हो रहा होता है। यहाँ पे अल्काइलेशन अगर आप पढ़ते हो तो सपोज़ करें हम कह रहे हैं हम एडिशन करवाएंगे बेंजीन रिंग में, किसकी, अल्काइल ग्रुप की। ठीक है, फ़र्ज़ करो हमारे पास कोई भी अल्काइल हेलाइड है, हम ले लेते हैं RX है। ठीक है, तो हमने अल्काइल ग्रुप की एडिशन करवानी है किसमें, बेंजीन रिंग में। तो ये रिएक्शन जो है वो कैटलिस्ट की मौजूदगी में हो रहा है। कॉमनली जो कैटलिस्ट यूज़ किए जाते हैं वो आपके पास है एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड यूज़ किया जाता है। और बच्चे एडिशन किस तरह से होगी कि अगर ये वाला अल्काइल ग्रुप जो है वो इस बेंजीन की कार्बन पे जाके अटैच होता है तो इस कार्बन से जो हाइड्रोजन है वो इस हैलोजन के साथ रिएक्ट कर लेगी और पहले वो क्या बनाएगी, हाइड्रोजन हेलाइड बनेगा हमारे पास। और ये वाला जो R ग्रुप है यानी अल्काइल ग्रुप है वो इस कार्बन पे जाके अटैच हो जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगी, अल्काइल बेंजीन बन जाएगी। ये आपके पास एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप इन बेंजीन रिंग इज कॉल्ड अल्काइलेशन। अब हमने इसका मैकेनिज़्म देखना है। बच्चे मैकेनिज़्म आपने डिफरेंट जो है वो पहले भी पढ़े थे, सल्फोनेशन पढ़ा था, नाइट्रेशन पढ़ा था, हेलोजिनेशन पढ़ा था। सेम वैसा ही मैकेनिज़्म जो है इसका अल्काइलेशन का भी है, वो हम नेक्स्ट जो है वो अब पढ़ते हैं इसका मैकेनिज़्म। बच्चे इसमें होता क्या है कि देखें हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग है। ठीक है, हम बेंजीन रिंग की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे हमारे पास क्या है, एक बेंजीन रिंग है। सबसे पहले जो है वो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बना लेते हैं और फिर जो है वो इसका मैकेनिज़्म जो है वो आगे स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो है वो आपने कार्बोकेटाइन बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास ये अल्काइल हेलाइड है यानी हमारे पास क्या है, RX है, और इसका किसी कैटलिस्ट हम कौन सा ले रहे हैं, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। इसके साथ जब रिएक्शन होगा तो बच्चे क्या होगा कि यहाँ पे हैलोजन सपोज करें आपके पास कौन सी है, क्लोरीन, ये इसके साथ जब मिलेगी तो इसको कन्वर्ट कर देगी किसमें, AlCl4 नेगेटिव आ जाएगा और R जो है वो क्या बन जाएगा, एक कार्बोकेटाइन बनेगा। अब ये जो कार्बोकेटाइन हमने बनाया है ये इस बेंजीन रिंग के साथ जो है वो रिएक्ट करेगा। जब ये जो कार्बोकेटाइन है, जब ये नेगेटिव पार्ट इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा तो क्या होगा कि यहाँ इस कार्बन की हाइड्रोजन जो है वो साथ में क्या हो जाएगी, एक्सपोज हो जाएगी और साथ ही उसके क्या लग जाएगा, अल्काइल ग्रुप। ये डबल बॉन्ड वैसे के वैसे रहेंगे, इस कार्बन का डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। यहाँ पे एक तो हाइड्रोजन एक्सपोज हो गया और दूसरा यहाँ पे क्या आ गया है, अल्काइल ग्रुप, और इस कार्बन के बॉन्ड चूँकि कम हो गया तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो आपके पास कार्बोकेटाइन बना है यानी ये H है और क्या है, R है, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। इसका नेक्स्ट बचे रिएक्शन हम दोबारा से नेगेटिव पार्ट, एक दफ़ा हम पॉजिटिव पार्ट के साथ करवाते हैं और दूसरी दफ़ा नेगेटिव पार्ट के साथ। अब इसके साथ जब होगा तो यहाँ से ये वाली हाइड्रोजन और यहाँ से एक क्लोरीन रिएक्ट करेंगे और वो क्या बना देंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रह गया, AlCl3 यानी जो हमने कैटलिस्ट स्टार्ट पे लिया था वही हमें दोबारा वापस मिल जाता है और साथ ही साथ आपको क्या मिल जाएगी, अल्काइलेटेड बेंजीन रिंग। ये तो था आपका क्या है, अल्काइलेशन का मैकेनिज़्म। नेक्स्ट हमने पढ़ना है असाइलेशन। तो असाइलेशन का भी बच्चे यही है, बस उसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ असाइल ग्रुप इनटू बेंजीन रिंग इज कॉल्ड असाइलेशन। और ये भी जो है वो कैटलिस्ट की मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा होता है। तो यहाँ पे हम जो है वो अभी देखते हैं किसको, असाइलेशन को और उसके मैकेनिज़्म। बच्चे होगा क्या कि असाइलेशन हमने देखनी है तो हम कहते हैं एडिशन ऑफ असाइल ग्रुप इनटू बेंजीन रिंग। ये आपके पास क्या है, बेंजीन है, और असाइलेशन चूँकि हम पढ़ रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, RC+OCl। ये कोई भी आपके पास क्या है, इसाइल क्लोराइड है, इतना ग्रुप जो है इसको हम कहते हैं इसाइल ग्रुप, और ये कोई हैलोजन उसके साथ अटैच है। और ये रिएक्शन जो है वो किसकी मौजूदगी में हो रहा है, कैटलिस्ट की मौजूदगी में। आपके पास कैटलिस्ट कौन सा है, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड है। बच्चे होगा यहाँ से फिर से क्या कि यहाँ से ये वाली हाइड्रोजन और ये क्लोरीन आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये वाला जो असाइल ग्रुप है वो इस कार्बन पे जाकर लग जाएगा यानी आपके पास बन जाएगी असाइलिनेटेड बेंजीन। यानी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और
आर ग्रुप। अब इसका मैकेनिज्म भी बिल्कुल वैसे का वैसे ही आपने क्या करना है, आपके पास क्या है, असाइल ग्रुप है, आर सी डबल बॉन्ड ओ और सी एल है, और इसका रिएक्शन आप किसके साथ करवाएंगे, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ। जब इसका रिएक्शन होगा तो ये वाली जो क्लोरीन है वो इसके साथ रिएक्ट करेगी और क्या बना देगी, AlCl4, और दूसरा जो पार्ट है वो आपके पास क्या रह जाएगा, पॉजिटिव, यानी आपके पास कार्बोकेटाइन बन जाएगा। उसके बाद बच्चे हमने क्या करना है, हमारे पास है बेंजीन रिंग हमने ली है, ये हमारे पास क्या है, एक बेंजीन रिंग है। इसका पहले पॉजिटिव पार्ट के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं और फिर किसके साथ करवाते हैं, नेगेटिव के साथ। तो ये आपके पास क्या है, आर सी डबल बॉन्ड ओ और पॉजिटिव। ये बेंजीन रिंग जब इस पॉजिटिव कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगी तो बच्चे क्या होगा कि इसकी एक हाइड्रोजन एक्सपोज हो जाएगी बेंजीन रिंग की, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगी और साथ ही साथ उसके क्या लग जाएगा, असाइल ग्रुप लग जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद दोबारा से ये जो हमारे पास आया है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, असाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इसका अब नेगेटिव पार्ट के साथ रिएक्शन होगा तो नेगेटिव पार्ट आपके पास क्या था, AlCl4 नेगेटिव था। ये वाली हाइड्रोजन और यहाँ से एक क्लोरीन आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड, और पीछे क्या रह जाएगा, AlCl3 जो शुरू में हमने एज ए कैटालिस्ट लिया था, और बेंजीन रिंग के साथ जो है वो यहाँ पे क्या लग जाएगा, असाइल ग्रुप लग जाएगा। ये आपके पास क्या है, असाइलेशन। अब हमने बच्चे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो पढ़ लिए, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एडिशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। अच्छा जी, एडिशन रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे वो आपके पास है रिडक्शन। तो रिडक्शन बच्चे हम किसको कहते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को। तो सपोज करें आपके पास क्या है, ये एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में हम अगर किसकी एडिशन करवा देते हैं, हाइड्रोजन के एडिशन करवा देते हैं, और ये रिएक्शन जो है वो किसी कैटालिस्ट, निकल या प्लाटियम एज ए कैटालिस्ट यूज़ हो रहे होते हैं, और तकरीबन टेम्परेचर जो है वो 200 डिग्री सी प्रोवाइड किया जाता है। तो रिडक्शन से क्या होगा, जब हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन की एडिशन होती जाएगी तो डबल बॉन्ड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड में, और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन। रिडक्शन का मतलब बच्चे आपको पता चल गया कि क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू बेंजीन रिंग इज कॉल्ड रिडक्शन। नेक्स्ट आपने पढ़नी है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब क्या है, बेंजीन रिंग में किसी हैलोजन की एडिशन करवा देना, ठीक है। और आपने ये पढ़ा हुआ बच्चे नेक्स्ट पहले भी कि ये रिएक्शन जो है वो सनलाइट की मौजूदगी में हो रहा होता है। तो सनलाइट की मौजूदगी में यानी हीट चाहिए होती है हैलोजिनेशन के लिए, तो किसी हैलोजन के एडिशन करवानी है। सपोज करें हम यहाँ पे हैलोजन जो है वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ब्रोमीन। तो जब हर कार्बन पे जो है वो एक एक ब्रोमीन की एडिशन होती जाएगी तो जो डबल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे उसकी क्या बन जाएगी, ब्रोमोबेंजीन, यानी उसकी क्या हो जाएगी, ब्रोमिनेशन। तो यहाँ पे आपके पास टोटल जो ब्रोमीन है वो कितने हैं, यहाँ पे 3 2 6 हैं। तो हर कार्बन पे एक एक क्या ऐड हो जाएगी, जाके ब्रोमीन ऐड हो जाएगी। यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगी, फिर हाइड्रोजन ब्रोमीन, फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन और ब्रोमीन, यानी डबल बॉन्ड जो है वो सब कार्बन के किस में कन्वर्ट होते जाएंगे, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होते जाएंगे। हाइड्रोजन और क्या है, ब्रोमीना, हाइड्रोजन और क्या है, ब्रोमीना। ये आपके पास क्या हो गई है, उसकी ब्रोमिनेशन हो गई है। बच्चे नेक्स्ट रिएक्शन जो आपके पास है वो क्या है, कंबस्चन है। कंबस्चन चूँकि आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, हवा की मौजूदगी में किसी चीज़ का जलना, ठीक है। तो सपोज करें यहाँ पे हम किसको ले रहे हैं, बेंजीन रिंग को ही ले लेते हैं। हम इस तरह से लिख लेते हैं, C6 है और H क्या है, 6 है। 2 मॉलिक्यूल हैं किसके, बेंजीन रिंग के। जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है, किसकी मौजूदगी में हो रही होती है, यानी ऑक्सीडेशन क्या होती है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में किसी भी चीज़ का जलना। तो यहाँ पे आपके पास जो प्रोडक्ट कंबस्चन रिएक्शन के रिजल्ट में हमेशा जो प्रोडक्ट बनती है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और साथ में क्या होती है, वाटर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन जो है वो टोटल कितने हैं, 12 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, 6 लगा देते हैं, ठीक है। तो 12 हाइड्रोजन पूरे हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन जो है वो टोटल आपके पास है 36 यहाँ पे आ गए हैं, और कितने अभी बाकी हैं, जो ऑक्सीजन अभी आपके पास बाकी हैं 30 यहाँ पे आ गए हैं, और 24, यानी यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 12। तो हाइड्रोजन कार्बन भी क्या हो जाएंगे, पूरे 6 2 यानी आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी कंबस्चन के रिजल्ट में वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और साथ में क्या है, वाटर है। नेक्स्ट जो आपने रिएक्शन पढ़ना है वो आपके पास है कैटालिटिक हाइड्रोजन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन का मतलब बच्चे क्या है कि किसी कैटालिस्ट की मौजूदगी में बेंजीन रिंग की ऑक्सीडेशन होती है। सपोज करें आपके पास ये क्या है, एक बेंजीन रिंग है और इसकी ऑक्सीडेशन होनी है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि बेंजीन रिंग की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो जो ऑक्सीडेशन है वो हम कहते हैं, सपोज करें यहाँ पे जो कैटालिस्ट यूज़ किया जा रहा है वो आपके पास है वनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो वनेडियम पेंटाऑक्साइड है बच्चे। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन को हम ये भी कह सकते हैं कि रिंग ओपनिंग रिएक्शन है ये,
ये रिंग ओपनिंग है, यानी कि ये क्या थी, आपके पास रिंग है, इसको हमने क्या करना है, ओपन करना है। रिंग ओपनिंग रिएक्शन है, और ये रिएक्शन जो है वो तकरीबन 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो हो रहा होता है। तो बच्चे जब आप ये रिएक्शन देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, आपके पास 2 कार्बन है, तो हम इन दोनों कार्बन को एज इट इज़ लिख लेंगे, इनके दरमियान डबल बॉन्ड है। जब नेक्स्ट वाली कार्बन हमने लिखी, नेक्स्ट वाली कार्बन, अब इन दोनों कार्बन पे क्या होगा कि बच्चे ऑक्सीजन की एडिशन हो जाती है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, एक एडिशन हो जाएगी, ठीक है। तो एक जो हमारे पास ऑक्सीजन है यहाँ पे आ जाएगी, तो 2 मॉलिक्यूल हम यूज़ कर रहे थे तो 2 ही हम यहाँ पे लेंगे। बच्चे अगर आप यहाँ पे टोटल देखो तो ऑक्सीजन आपके पास टोटल कितने थे, 18, लेकिन यहाँ पे आपके पास कितने आए हैं, 1 2 3, 3 2 ज़ार कितना होता है, 6 आए हैं, ठीक है। अभी 6 ऑक्सीजन यूज़ हुए हैं, बाकी के आपके पास बाकी हैं, तो आपके पास जो बाकी प्रोडक्ट बनेगी वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और साथ में क्या बनेगा बच्चे, वाटर बनेगा, ठीक है। यानी ये किस तरह से बना है, देखें कार्बन जो है वो बेंजीन रिंग में हमने कितने यूज़ किए हैं, 1 2 3 4 यूज़ किए हैं, यानी टोटल हमने 8 यूज़ किया अभी तक। ये वाले 2 जो कार्बन है वो हमारे पास बचे हुए थे, यानी टोटल हमारे पास कितने 2 2 ज़ार 4 कार्बन बचे हुए थे, तो वो यहाँ पे हमने लगा लिए। अब ये जो हमारे पास मैलिक एनहाइड्राइड बना है, इस मैलिक एनहाइड्राइड की दोबारा से जो है वो हाइड्रेशन होगी, यानी वाटर की मौजूदगी में इसका क्या होगा, रिएक्शन होगा। जब बच्चे वाटर की मौजूदगी में इसका रिएक्शन होता है तो एक कार्बन पे ऑक्सीजन पहले से मौजूद है, दूसरी भी ऑक्सीजन यहाँ से ऐड हो जाएगी, और यहाँ से जो है वो हाइड्रोजन भी इनके साथ ऐड होंगी, और आपके पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगी, देखें यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन ऐड होगी, यानी C डबल बॉन्ड O C, वैसे का वैसे ये C डबल O आ गया क्योंकि ये वाला O इधर चला गया, और एक हाइड्रोजन यहाँ से ऐड होगी। अब इस वाली ये जो कार्बन है इसके पास एक ऑक्सीजन है, और एक ये वाली ऑक्सीजन आएगी, और एक हाइड्रोजन आ जाएगी, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, मैलिक एसिड। COOH ग्रुप लास्ट पे आ गए हैं, तो ये आपके पास क्या है, एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है, तो ये आपका जो प्रोडक्ट बनी है वो क्या है, मैलिक एसिड है। अच्छा जी, नेक्स्ट रिएक्शन बच्चे क्या है, ओजोनोलाइसिस, ठीक है। ओजोनोलाइसिस का मतलब क्या है, ओजोन की मौजूदगी में किसी चीज़ का रिएक्शन, O3। तो यहाँ पे हम बेंजीन की बात करते हैं, तो बेंजीन रिंग जो है वो अगर हम सपोज करें हमारे पास क्या है, 2 बेंजीन मॉलिक्यूल हैं, हम इसको ले रहे हैं, इसका रिएक्शन जो है वो हम किसके साथ करवाते हैं, ओजोन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो जो आपके पास C6 बनेगा, H6 बनेगा, और O क्या है, 9, ठीक है। ये आपके पास इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनती है बेंजीन ट्राइओजोनाइड, ठीक है, बेंजीन ट्राइओजोनाइड बनता है, 3O3 लगा लेते हैं हम, ठीक है। उसके बाद जो है वो अगर इसमें से बच्चे रिमूवल हो जाता है, ठीक है, किसका, वाटर मॉलिक्यूल का, अगर इसका रिमूवल हो तो जो आपके पास प्रोडक्ट बनती है वो क्या है, CHO और CHO। अब देखें ऑक्सीजन जो है वो टोटल आपके पास यहाँ पे कितने थे, 9 थे ऑक्सीजन, तो अगर हम यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल इसके हम कहते हैं किसके बन रहे हैं, ग्लाइऑक्सल के, तो ये 2, एक ऑक्सीजन ये है और एक ये है, तो हमारे पास जो ऑक्सीजन है टोटल वो कितने आ गए हैं, 6 आ गए हैं, यानी इट्स में 3 ऑक्सीजन बाकी थे, वो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 3, तो हमारी इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। नेक्स्ट बच्चे जो हमने पढ़ना है ओरिएंटेशन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो जब हम बच्चे बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की और इलेक्ट्रोफाइल की, तो हम कहते हैं कि हमारे पास अगर बेंजीन रिंग है और हमने जो है वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, यानी एक जो है वो सब्स्टिट्यूट की एडिशन करनी है, तो जब भी हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट होगा तो बेंजीन रिंग की किसी भी कार्बन पे उसकी एडिशन हो सकती है, तो हमारे पास यानी प्रोडक्ट जो है वो हमेशा क्या होगी, मोनो सब्स्टिट्यूटेड होगी। लेकिन अगर हमारे पास पहले से मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, यानी ये एक सब्स्टिट्यूएंट इस पे पहले से अटैच है और आपने सेकंड सब्स्टिट्यूएंट की एडिशन करवानी है, तो आपके पास 3 तरह के चांसेस होंगे कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है, वो या तो R2 पोजीशन पे जाके अटैच होगा, या फिर जो है वो मेटा पोजीशन पे अटैच होगा, या फिर जो है वो पैरा पोजीशन पे अटैच होगा। बच्चे ये जो पोजीशंस हैं इनको हम कहते हैं R2 मेटा पैरा। ये मैं रिंग जो है वो डबल बॉन्ड लगाने के बजाय रिंग ही बना देने लगी हूँ दरमियान में। ये जो पोजीशन है इसके लिहाज से ये R2 है, ये मेटा है और ये क्या है, पैरा है, यानी 3 तरह की जो है वो सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं। जो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है वो 3 तरह की प्रोडक्ट बनाता है। नेक्स्ट जो है वो हम बात करते हैं जब इसकी,
तो हम कहते हैं कि सपोज करें हमारे पास क्या है, नाइट्रोबेंजीन है, हमारे पास क्या है, एक नाइट्रोबेंजीन है। तो बच्चे जब इसकी हम हैलोजिनेशन फ़र्ज़ करें करवा रहे हैं, हैलोजिनेशन यानी हमारे पास जो ग्रुप मौजूद है वो क्या है, क्लोरीन है, और इलेक्ट्रॉन इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, जब भी नाइट्रेटेड बेंजीन हो पहले से और उसमें क्लोरीन की एडिशन करवानी हो तो हमेशा जो क्लोरीन है उसकी एडिशन जो है वो मेटा पोजीशन पे होगी अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो इधर है तो R2 और मेटा पोजीशन आपके पास ये वाली बनती है, और क्लोरीन हमेशा यहाँ ऐड होगा, और जिस कार्बन पे जाके क्लोरीन ऐड हुआ है वहाँ से एक हाइड्रोजन भी तो निकली है, वो इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगी और साथ में क्या बना देगी, हाइड्रोजन क्लोराइड। लेकिन अगर आपके पास पहले से जो है वो क्लोरीनेटेड बेंजीन है और उसमें आपने नाइट्रो ग्रुप की एडिशन करवानी है, तो नाइट्रो ग्रुप की एडिशन हमेशा बच्चे जो है वो R2 पोजीशन पे होगी विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीनेटेड बेंजीन, या फिर जो है वो हमेशा किस पोजीशन पे होगी, पैरा पोजीशन पे। ये देखिए यहाँ पे क्लोरीनेट एच है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। अगर नाइट्रेटेड बेंजीन हो तो क्लोरीन की यानी हैलोजन की एडिशन मेटा पोजीशन पे, और अगर क्लोरीनेटेड बेंजीन हो और नाइट्रो ग्रुप की एडिशन जो है वो R2 पे और पैरा पोजीशन पे होंगी। इसी तरह से हमने डिफरेंट ग्रुप्स पढ़ने हैं, R2 पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स पढ़ने हैं। अभी पहले जो है वो हम R2 और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को पढ़ लेते हैं। R2 पैरा डायरेक्टिंग का मतलब क्या है बच्चे, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता हो इनटू बेंजीन रिंग, उसको हम कहते हैं R2 पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। सपोज करें हमारे पास जो है वो ग्रुप कौन सा है, हम कहते हैं हमारे पास है मिथाइलिनेटेड बेंजीन है, यानी मिथाइल ग्रुप इस पे लगा हुआ है। और मिथाइल ग्रुप जो है वो ऐसा ग्रुप है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है इनटू द बेंजीन रिंग। तो हमेशा जो है वो इलेक्ट्रोफाइल R2 पोजीशन पे अटैच करेगा या फिर पैरा पोजीशन पे अटैच करेगा। यानी बच्चे अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पहले से अटैच हो बेंजीन रिंग के साथ, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच हो, तो जो हमारे पास एडिशन होगी किसी भी सब्स्टिट्यूएंट की वो या तो R2 पोजीशन पे होगी या फिर पैरा पोजीशन पे होगी। सपोज करें यहाँ पे जो है ये आपके पास R2 पोजीशन है और दूसरी पोजीशन आपके पास क्या है, पैरा पोजीशन है। मिथाइल हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पे ये रिएक्शन सपोज करें हम किसके साथ करवा रहे हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ करवा रहे हैं, और रिएक्शन जो है वो किसकी मौजूदगी में हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में हो रहा है। तो बच्चे क्या होगा कि हमेशा जो नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ से जो नाइट्रो ग्रुप होगा वो हमेशा किस पोजीशन पे जाके अटैच होगा, या फिर R2 पोजीशन पे अटैच होगा या फिर किस पोजीशन पे अटैच होगा, पैरा पोजीशन पे। क्यों, क्योंकि क्यों R2 पोजीशन पे अटैच हुए और क्यों पैरा पे, क्योंकि ये जो हमारे पास पहले से बेंजीन रिंग पे जो ग्रुप मौजूद है मिथाइल ग्रुप, ये ऐसा ग्रुप है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को हमेशा R2 पोजीशन पे अटैच करवाएगा या फिर पैरा पोजीशन पे अटैच करवाएगा। नेक्स्ट बच्चे हमने पढ़ना है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है वो सपोज करें हमारे पास मेटा की जब हम बात करते हैं तो बेंजीन रिंग के ऊपर ऐसा ग्रुप लगा होगा जो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप होगा। तो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप सपोज करें हमारे पास कौन सा है, नाइट्रो ग्रुप। तो ये हमेशा क्या करेगा, इनकमिंग जो हमारे पास क्या आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, उसको हमेशा किस पोजीशन पे अटैच करवाएगा, मेटा पोजीशन पे। सपोज करें यहाँ पे जो है वो किसकी मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में क्या हो रही है, नाइट्रेशन ही हो रही है दोबारा। पहले भी हमारे पास क्या है, नाइट्रेटेड बेंजीन है और दोबारा से क्या हो रही है, उसकी नाइट्रेशन ही हो रही है। तो हमेशा जो ये नाइट्रो ग्रुप है ये इनकमिंग ग्रुप को किस पोजीशन पे अटैच करवाएगा, मेटा पोजीशन पे अटैच करवाएगा। यानी ये खुद क्या था, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप था, इस वजह से इसने इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को भी किस पोजीशन पे अटैच करवाया है, मेटा पोजीशन पे अटैच करवाया है। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अल्काइल हैलाइड्स का। अभी यहीं तक था, अल्लाह हाफिज़।